नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजू स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणपति बप्पा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसे हम दिल से दुआ करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों जेट एयरवेज के बारे में। तो आज एक न्यूज़ निकल कर आई है 21 अगस्त को कि यहाँ पे उसका जो भी रिजोल्यूशन प्लान है उसका जो भी इम्प्लीमेंट होना है वो अभी डिले ही होता जा रहा है। तो उसके ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई है कि वो किस तरह से ये रिजोल्यूशन प्लान होने वाला था और क्यों डिले हुआ, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल दी गई हो और फिर से कब होगा उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी हेडलाइन है जेट एयरवेज रेस्क्यू पोस्टपोन्डेड। तो यहाँ पे कोरोना की वजह से लगातार इसके अंदर हमें डिले ही होते नज़र आ रही है दोस्तों। तो अब बात करते हैं उसकी। तो इन अ लेटर टू जेट एयरवेज एम्प्लॉय ऑन थर्सडे अ डे बिफोर द एंड ऑफ द लेटेस्ट डेडलाइन फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस द लेंडर अपॉइंटेड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आशीष Chhacharia said it difficult to give a time frame for a completion of insolvency process because of the COVID-19 crisis। तो यहाँ पे इसका डेडलाइन था 21 जुलाई दोस्तों। इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए रिजोल्यूशन जो प्लान मिला था उसको कंप्लीट, उसके ऊपर डिसीजन देने के लिए एनसीएलटी को, लेकिन यहाँ पे हमें डिले ही नज़र आ रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी नियुक्त किए गए थे आशीष छाछरिया। तो वो बता रहे हैं कि अभी ये डिफ़िकल्ट टाइम है कि कब तक ये प्रोसेस हो पाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है तो उससे पहले हम कुछ डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंपनी होती है जो अपने जो भी पेमेंट्स होती है, जो लोन्स है तो उसको डिफ़ॉल्ट करती है, तो क्या करती है बैंक्स उसको एनसीएलटी में ले जाती है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे कंपनी को ले जाया जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम तक उसको टाइम दिया जाता है कि वो अगर अपनी लोन रिपे कर देते हैं तो उसको फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए बोला जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर कंटिन्यू पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसके लिए फिर रिजोल्यूशन प्लान आता है कि कोई भी बीडर्स यानी कि कोई भी दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करे, उसके लिए कुछ प्लान्स लाती है। तो जो भी उसका डेप्ट है उसको क्लियर करके, आप जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है कंपनी के बारे में तो उसको क्लियर करके फिर नई तरह से उसको शुरुआत करने के लिए एक रिजोल्यूशन प्लान लाया जाता है। तो उसके ऊपर बीडर्स को इनवाइट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो बीडर्स होते हैं वो अपनी बीडिंग करते हैं, तो उसके ऊपर फिर रिजोल्यूशन प्लान्स, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो उसके ऊपर काम करता है और फिर वो आगे जाके एनसीएलटी को बताता है कि इस तरह का हमें ये प्लान मिला। तो फिर उसके बाद आती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो वहाँ पे उनको वोटिंग करना होता है। तो जो भी रिजोल्यूशन प्लान्स आते हैं उसके ऊपर COC यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 67% से ज़्यादा की वोटिंग होती है, तो उसके फेवर में ये रिजोल्यूशन प्लान होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वाइल द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड द RP आर टेकिंग द ऑल नेसेसरी स्टेप टू एक्सपेडाइट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है वो अपनी तरफ से जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली प्रेडिक्ट व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड। तो छाछरिया बोल रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट है कि कब तक ये पूरा हो जाए, उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। द कॉम्प्लिकेशन आर मल्टीप्लिकेटेड ड्यू द प्रिवेंटेड पैंडेमिक सिचुएशन, बट प्लीज बी एश्योर्ड दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड आई आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू कंक्लूड द प्रोसेस एट द अर्लीएस्ट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये अभी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके ऊपर हम आपको लगभग हमारी तरफ से जो भी होगा मैं यानी कि जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल छाछरिया सर और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वो उसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ भी डिसीजन उसके लिए काम करेगा। कॉपी ऑफ द लेटर हैज़ बीन रिव्यूड बाय मिंट। तो यार मिंट के अंदर बताया गया है द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जेट एयरवेज ग्राउंडेड सिंस अप्रैल 2019। तो यहाँ पे जो भी 2019 अप्रैल से ये जेट एयरवेज की जो भी ऑपरेशन ग्राउंडेड हो चुके हैं। सच सर व क्रैश क्रंच है कॉम्प्लीटेड बाय जून 30।
13 दिस वॉज एक्सटेंड टू 21 अगस्त। तो जो भी रिजोल्यूशन प्लान था उसको एक्सटेंड किया गया था 21 अगस्त तक। When contacted, the RP said the deadline for completing the installation process has been extended due to the कोविड-19 रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से इसके अंदर हमें डेडलाइन के अंदर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ही सेड ऑल्सो दैट द फ्रेश डेडलाइन फॉर कंप्लेंशन ऑफ प्रोसेस हैज़ बी अनाउंस्ड ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे अभी नई डेट नहीं आई है दोस्तों रिजोल्यूशन प्लान को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी हमें डेट नहीं मिली है, लेकिन हम जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और जल्द से जल्द इसका प्रोसेस पूरा हो। तो यहाँ पे जो भी रिजोल्यूशन प्लान आया है उसके ऊपर कब डेट मिलेगी उसके बारे में बात है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किन किन कंपनियों ने इसके अंदर भीड़ किया और किस कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान है, इसके ऊपर ये अभी डिटेल में बात होने वाली है, उसके ऊपर वोटिंग है। तो यहाँ पे 4 कंपनी या 4 जो भी बीडर्स है उसकी एक भागीदारी के साथ आ रही है। तो यहाँ पे कौन से बीडर्स है, तो दिस इंक्लूड बीड फ्रॉम कंसोर्टियम कॉम्प्रिहेंसिव यूके बेस्ड कार्लरॉक कैपिटल एंड यूए बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरलीलाल जलान एंड कंसोर्टियम ऑफ हरियाणा बेस्ड फ्लाइट्स सिम्युलेशन टेक्निक सेंटर, मुंबई बेस्ड बिग चार्टर एंड अबू धाबी इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है दोस्तों। पहला ग्रुप है यूएस बेस्ड कार्लरॉक कैपिटल एंड यूए बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरलीलाल जैन। तो ये दोनों आकर बीड किया है। और दूसरी है हरियाणा की कंपनी फ्लाइट सिम्युलेशन टेक्निक सेंटर और उसके साथ आ रही है मुंबई की कंपनी बिग चार्टर एंड उसके इन दोनों के साथ अबू धाबी की कंपनी इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये 2 ग्रुप का प्रपोजल आया है, तो उसके ऊपर काम की होगी और इन दोनों के प्रपोजल के ऊपर वोटिंग होगा। जिसके ऊपर 67 से ज़्यादा का वोटिंग मिलेगा तो उसका रिजोल्यूशन माना जाएगा और उसको फिर कंपनी का टेक ओवर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके ऊपर किस तरह से काम होगा, उसके कब डेट आएगी, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट दूंगा। और अपडेट पाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट दूंगा। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारी चैनल से। ठीक है। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल्स, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ वहाँ पे सबसे पहले मिलती है। तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए थे, तो वहाँ से भी आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।